बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अदम एतमाद की तहरीक पेश हो चुकी है। असम्बली के अंदर वोटिंग होने में तकरीबन 12 से 14 घंटे रह चुके हैं और इमरान खान की किस्मत का फ़ैसला होगा कि वह वज़ीर आज़म रहते हैं या नहीं। अपोजिशन बड़ी इस वक्त पुरएतमाद है कि हमारे पास 190, 192, 196, 200 के करीब, कोई कह रहा है 200 से भी ज़्यादा वोट हैं और उनके जो सहाफ़ी हैं वो भी इस वक्त यही माहौल बना रहे हैं। और बल्कि इमरान खान अगर कोई इंटरव्यू देते हैं, कोई बयान देते हैं, या जिस तरह आज भी उन्होंने आवाम से गुज़श्ता कल यानी आवाम से उन्होंने बात की, टेलीफोनिक कॉल जिस तरह होती थी पहले भी, इमरान खान ने पहले कौम को मैसेज दिया, 5-7 मिनट उन्होंने वो गुफ्तगू की, आवाम को बताया कि उन्होंने उन चोरों और गद्दारों की शक्लें याद रखनी हैं और पुरअमन एहतजाज करना है, कोई नुकसान किसी को नहीं पहुँचाना, लेकिन हमने पैगाम देना है कि हम एक खुददार और गैरतमंद कौम हैं। और जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया या शहबाज शरीफ ने बयान दिया या हमजा शहबाज ने अमेरिका की हिमायत के अंदर, तो हमने उन लोगों को जवाब देना है कि पाकिस्तान किसी का ग़ुलाम नहीं है, हम आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहते हैं। तो इसके ऊपर पाकिस्तान की आवाम से उन्होंने एहतजाज की अपील की है ताकि अच्छाई और बुराई के अंदर जो फ़र्क है वो वाज़े रह सके। उसके बाद इमरान खान से लोगों ने गुफ्तगू की तो इमरान खान की से सवाल हुआ, एक खातून ने बल्कि ये तक कह दिया कि खान साहब हम आपको खोना नहीं चाहते। तो एक बड़े जज्बाती मनाजर थे, बहुत सारे तरीके इंसाफ के लोग जो है उन्होंने ट्वीट्स किए, उन्होंने फेसबुक पे पोस्टर लिखी कि हम वो सवाल वो बात सुनकर जो है वो रो पड़े थे कि इमरान खान इस मुल्क को मिला है एक अरसे के बाद ऐसा लीडर जो इस मुल्क को निकाल सकता है मुश्किलात के अंदर से और इस मुल्क की खुददारी, इस मुल्क की आज़ादी, हकीकी जो आज़ादी जिसको कहा जाए, खारजा पॉलिसी की आज़ादी के लिए काम कर सकता है और कर रहा था, तो उसको मिलजुल कर साजिशों के तहत हटा दिया गया। उसके बाद दूसरी एक बहुत बड़ी चीज़ इमरान खान ने अपने इंटरव्यूज़ में, जो अरशद शरीफ के साथ भी हुआ, उसके बाद इमरान रियाज खान के साथ जो इंटरव्यू हुआ उसमें उन्होंने क्लियर कट एक चीज़, वो सवाल हुआ उनसे कि आप वज़ीर आज़म हैं, आप ताकतवर शख्स हैं, आप एक ओहदे पर बैठे हुए हैं, तो वो लोग जो इस साजिश में शरीक थे, शामिल हैं और वो अमरीकी सफारतकारों से मिलते रहे या और उन सफारतकारों से मिलते रहे, जैसे कि सिद्दीक जान ने खबर दी थी कि 2 और मुल्कों के सफ़ीर हैं, ख़वातीन सफ़रा हैं वो, और वो भी जाके बहावलपुर के अंदर जो है वो मुलाकातें कर रहे हैं। वहाँ पे ज़का अशरफ के घर में एक ने रहा और दूसरे जो है वो नून लीग की एक शख्सियत है, उनके घर में जाकर खातून रही हैं, तो ये लोग मुलाकातें कर रहे हैं। तो इन लोगों के ख़िलाफ़ जब ये सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इस चीज़ को इंडोर्स कर दिया है कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, बैरूनी साजिश है, तो अब आप इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेंगे कि यानी मतलब गद्दारी का कोई मुकदमा या ट्रीज़न का या इस तरह आर्टिकल 6 की कार्रवाई। तो वज़ीर आज़म ने कहा है कि मेरी टीम इस पे काम कर रही है, हम इस पे काम कर रहे हैं, वकला के साथ काम कर रहे हैं और इस पे हम एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी भी राय ले रहे हैं और इंशाल्लाह कार्रवाई होगी, इनके खिलाफ जो है वो ट्रीज़न की कार्रवाई होगी। तो ये भी एक चीज़ है जिसने अपोजिशन के साथ मिलने वाले मुनहरिफ अरकान को डरा दिया है और अपोजिशन के अंदर मौजूद बहुत सारे लोग इस चीज़ से डरे हैं कि वाकई ये लेटर, पहले तो वो मजाक उड़ा रहे थे ना कि जी लेटर कुछ नहीं है, कोई कहता था कि जी कतरी खत जैसा है और सॉरी, किसी ने कहा कि जी ये ख़त जो है ये कोई बुशरा बीबी की तरफ से लिख दिया गया होगा, किसी ने मजाक, मतलब हर तरह का मजाक उड़ाया गया। इवन जमात इस्लामी के जो लोग हैं उनकी तरफ से मजाक उड़ाया गया। सराजुल हक साहब ने कहा कि जी बुशरा बीबी ने ख़त लिख दिया होगा, तो इस तरह मजाक उड़ाया जा रहा था। लेकिन अब जब ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, जिस तरह इमरान खान ने हैमरिंग की है इस नैरेटिव की कि ये अमरीकी साजिश है और अमेरिका का खुलकर नाम लिया, उस शख्सियत का नाम लिया जिसने पाकिस्तानी सफ़ीर के साथ बैठकर गुफ्तगू की और ये सख्त पैगाम दिया था, तो आवाम जो है इस वक्त इमरान खान के साथ जब खड़ी हो चुकी है, तो वज़ीर आज़म ने कहा कि इनके खिलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे। और एक दूसरा बड़ा कार्ड इमरान खान ने ये खेल दिया है जिसके बारे में वो कह रहे थे कि सरप्राइज़ कार्ड मिलेगा आपको उस दिन जिस दिन वोटिंग होगी। अब उन्होंने, इमरान खान ने जो इंटरव्यू के अंदर ये अनाउंस कर दिया है कि मैं और मेरी सारी पार्टी हम असम्बली के अंदर जा रहे हैं। पहले हमारा फैसला था कि हमारी पार्टी में से कोई नहीं जाएगा, अब फैसला किया है कि हम सारे वहाँ पे जाएंगे। उस पर इमरान रियाज ने पूछा कि फिर आप वहाँ पे क्या करेंगे, मतलब वहाँ आपकी क्या पॉलिसी है, क्या करेंगे जाके। तो खान साहब ने कहा ये तो कल पता लगेगा आपको, कप्तान जो है वो सारी प्लानिंग करके बैठा हुआ है और आखिरी दम तक हार का तो मैंने सोचा ही नहीं है, मैं तो सिर्फ जीत को सोच के जो है वो खेलता हूँ कि जीतना किस तरह से है। तो कल मैं जाऊँगा तो फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो आप देखेंगे कि उनको छोड़कर हमारे साथ आ जाएंगे। फिर इसके अलावा एक जो मेरे ज़राए से मुझे खबर मिली है या मेरे एनालिसिस जो कहते हैं, जो मुझे इमरान खान की बातों से अंदाज़ा हुआ, या वो लोग जो इस्लामाबाद के अंदर जो बाअसर हलकों तक जो है उनकी रसाई है, उनकी बातों से जो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इमरान खान कल एक बहुत बड़ा कार्ड जो खेलने जा रहे हैं वो ये हो सकता है कि अगर अदम एतमाद इमरान खान के ख़िलाफ़ कामयाब हो जाती है तो उसी वक्त तहरीक इंसाफ के 150 के करीब जो अरकान हैं वो अपने इस्तीफ़े जो कि वो लिख कर ले गए होंगे साथ, या वहीं पे ही लिख कर या किसी तरह भी स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं असद क्यासर उनको पकड़ा देंगे और इस्तीफ़े फौरी मंजूर कर लिए जाएंगे। और उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है फिर 150 लोग जब इस तरह इस्तीफ़ा दे देंगे और वो मंजूर भी हो जाएंगे, तो मेरा ख्याल है उसके बाद असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएंगी और उसके बाद जो है वो नए इंतखाबात जो हैं री इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। इसी वजह से इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि आप देखेंगे आपको कितना बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि कल का दिन कौम इन्जॉय करेगी कि कल क्या होने जा रहा है। और शहबाज शरीफ जो अचकन सलवाए फिर रहे हैं
वो भी इनको नसीब नहीं होगी, इनकी ऐसी धरी की धरी रह जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि यही एक तरीका हो सकता है कि अगर अपोजिशन इतनी बाएतमाद है कि हम जीत जाएंगे, हमारे पास बंदे पूरे हैं, जिस तरह उनके साथ मुनहरफ लोग भी मिले हुए हैं, फिर एमक्यूएम भी उनके साथ मिल गई, बाप पार्टी भी मिल गई, और भी बहुत सारे लोग जो थे, काफली के तारिक बशीर चीमा हो गए और इस तरह के लोग, उन्होंने कहा जी हमारे वोट पूरे हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि वोट उनके पूरे हैं। तो इमरान खान के पास यही एक कार्ड हो सकता है कि आखिर दम पे कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, कि उसके बाद असम्बली फिर जब ज़ाहिर ख़त्म हो जाएगी तो शहबाज शरीफ तो अचकन नहीं पहन सकते ना, फिर वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, तो कहानी का दी एंड हो जाएगा। उसके बाद नए इलेक्शन होंगे। इमरान खान ये भी बार बार जो है वो क्लू दे चुके हैं हमें कि री इलेक्शन जो है वो मेरी बहुत मतलब इस वक्त फेवर में जा सकते हैं, क्योंकि मेरी इस वक्त जो सपोर्ट बेस है वो लोग जो मुझसे नाराज़ भी हो चुके थे, इसी वजह से खान साहब कहते थे कि इन्होंने मेरे पे बहुत बड़ा एहसान किया है कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद ले आए हैं, कि मेरे वो पार्टी वर्कर्स या सपोर्टर्स जो मायूस होकर घर बैठ चुके थे बहुत सारी रीजंस की वजह से, वो सारे चार्ज हो चुके हैं। हर शहर के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहा है, इमरान खान के साथ सॉलिडारिटी के लिए, सपोर्ट के लिए लोग निकल रहे हैं। प्ले कार्ड्स लेकर इस्लामाबाद में लोगों ने लगाए हुए हैं कि अमेरिका वी आर नॉट योर स्लेव्स, अमेरिका तुम बड़े नहीं हो, हमारा खुदा तुमसे बड़ा है, और इस तरह के बहुत सारे प्ले कार्ड्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो इमरान खान का नैरेटिव इस वक्त छाया हुआ है, और कल का दिन यानी आज का ही दिन आप कह सकते हैं कि सुबह होने के बाद जो असम्बली में इजलास होने जा रहा है, पहला रोज़ा होगा, और पहले रोज़े को ये एक बहुत बड़ा मार्का होने जा रहा है, जिसमें ये फैसला होगा कि पाकिस्तान ग़ुलाम रहेगा या पाकिस्तान आज़ाद रहेगा। ग़ुलामी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे आके कोई अंग्रेज़ हम पे हुकूमत करें या कब्ज़ा कर लें तो वही ग़ुलामी है, ये ज़हनी ग़ुलामी की बात हो रही है। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि मैं तो बड़े अरसे से ये बात कर रहा हूँ कि बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, कि हम जो हैं गरीब हैं, हम भूखे नंगे हैं, हम बेगर्स हैं, बेकारी हैं, हमारी मैशत कमज़ोर है, हमने यतीमों को पालना है, हमने गरीबों को पालना है। तो उस पर इमरान खान ने यह भी कहा कि जनाब पिछले 30 से 40 साल कौन हुकूमत कर रहा था, कि आप अगर इतने अरसे से ये बातें कर रहे हैं कि बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, तो आपने ही बेगर्स बनाया ना। एक कशकोल तो आप नहीं पकड़ा हुआ है, जब 2014-15 में कहते थे नवाज शरीफ कशकोल तोड़ देगा, हालांकि नवाज शरीफ साहब ने कोई कशकोल नहीं तोड़ा, भाग भाग के IMF से तब भी कर्जा लेते रहे, और तारीख का एक रिकॉर्ड कर्जा जो है वो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाया, और उसके बाद उस कर्ज़ों को उतारने के लिए आपको सूद के पैसे देने के लिए मजीद कर्जे लेने पड़ते हैं, क्योंकि आपकी आमदन तो है नहीं, आपकी इतना टैक्स इकट्ठा नहीं होता, आपकी इतनी एक्सपोर्ट्स नहीं है कि आप उसमें से ही निकाल के अपना कर्ज दें और उसका आपका कर्ज कम होने लगे। तो फिर आपको करना क्या पड़ता है कि आप IMF के पास जाते हैं, आप सऊदी अरब के पास जाते हैं, आप चीन के पास जाते हैं, आप UAE के पास जाते हैं कि जनाब हमें कुछ पैसे दे दें ताकि हम अपना कर्ज उतार सकें, या हमारे रिजर्व्स कम हो रहे हैं, तो आप उनको पूरा करने के लिए मजीद कर्ज लेते हैं। तो यही एक ऐसा तरीका है जिससे हो सकता है। और ये बेगर्स और नॉट चूजर्स वाले तो हमें ऑलरेडी ज़हनी तौर पर गुलाम बनाए फिरते हैं, और आप उनकी सोच देख लें कि गैरत और हमीयत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वो ये कहते हैं ना कि गैरत का ताल्लुक पेट से नहीं होता, हमीयत का ताल्लुक पेट से नहीं होता, वो इंसान की सोच के साथ होता है। तो जिनकी सोच ही गुलामाना हो, जो अमेरिका का खुलकर मुकदमा पाकिस्तान में लड़ रहे हैं, हुसैन हक्कानी भी इनकी मदद के लिए मैदान में उतर रहे हैं जनरल बाजवा के बयान के बाद, कि जनरल बाजवा जो है उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया है मजम्मत करके रशिया की। तो इस तरह अब मुमकिन है कि अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात पाकिस्तान के ख़राब हो रहे थे वो ठीक हो जाएँ, वो रिपेयर हो जाएँ, जिनको इमरान खान ने शदीद नुकसान पहुँचा दिया था। तो इमरान खान का अब कार्ड हम देखते हैं मिलजुल कर कि क्या होता है। मैं भी आपकी तरह इंतजार कर रहा हूँ। ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एंड टाइम पता लगती हैं, उससे पहले तज्जिया होता है। मैं भी तज्जिया दे सकता हूँ साइंटिफिकली, चीज़ों को एनालाइज़ करके, मालूमात की बुनियाद पर, चीज़ों को देख कर, इमरान खान के बयानात जो हैं उनके बैन सतूर चीज़ें देख कर के भाई क्या हो सकता है या क्या पॉसिबिलिटी है कि इमरान खान कोई ऐसा कार्ड खेलते हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि कौम इन्जॉय करेगी, आप देखेंगे कि क्या होता है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इंशाल्लाह हम जीतेंगे। तो मुमकिन है, ये भी हो सकता है कि उनके वोट कम पड़ जाएं और उनमें से कई लोगों का ज़मीर जाग जाए, जिस तरह खान साहब ने ये कहा है कि गालिब इम्कान है कि लोगों का ज़मीर जाग जाए कि जिनको ये नहीं पता था पहले कि ये बैरूनी साजिश है, गैर मुल्की साजिश है, इस मुल्क के ख़िलाफ़, इस मुल्क की आवाम के ख़िलाफ़, खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़। तो वो लोग जो हैं अब उनके साथ अगर नहीं खड़े होते, कुछ लोग इधर आ जाते हैं अपोजिशन की तरफ से, तो इमरान खान अगर अदम एतमाद जीत जाते हैं तो उसके बाद भी सारी गेम इमरान खान के हाथ में है। वो फिर 15 दिन, महीना, 2 महीने के अंदर नए इंतखाबात अनाउंस कर दें तो भी विन विन सिचुएशन है। और अगर खान साहब 150 लोगों के समेत इस्तीफ़ा दे देते हैं तो भी ज़ाहिर है फिर वो नए इंतखाबात वाली को बात होगी। इस पर मैं मज़ीद कंफर्म कर लूँगा किसी लीगल एक्सपर्ट के साथ कि अगर 150 लोग इस्तीफ़ा दे देते हैं और मंजूर भी हो जाता है तो क्या असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएंगी और उसके बाद जो है वो दोबारा इंतखाबात होंगे या नहीं। लेकिन ऐन मुमकिन यही लगता है, क्योंकि मैं जो कुछ लोगों से मेरी बात हुई है या कुछ के एनालिसिस मैंने सुने और देखे और पढ़े हैं, तो वो भी यही कह रहे हैं कि ये ऐसा हो सकता है। तो फिर हम मिल के देखते हैं, वेट करते हैं कि पाकिस्तान की तकदीर का फ़ैसला क्या होता है। रमज़ान का पहला रोज़ा है
और इंशाल्लाह उम्मीद पूरी ये है कि अल्लाह पाक इस महीने की बरकत से पाकिस्तान को दोबारा से अमेरिका और उसके जो ग़ुलाम हैं उनकी ग़ुलामी में नहीं जाने देगा। और ये पाकिस्तान ने जो आज़ादी का सफ़र और ख़ुद मुख्तारी का सफ़र शुरू किया है, इंशाल्लाह हम इस पर कामयाब होंगे और मिन हैसुल कौम कामयाब होंगे और दोबारा से इमरान खान जैसे शख्स को ही, इमरान खान को ही हम अपना हुक्मरान जो है वो मुंतखब करेंगे, ताकि इस मुल्क की खुददारी, इस मुल्क की आज़ाद खारजा पॉलिसी जो है उसको यकीनी बनाया जा सके। और वो लोग जिसने साजिश की है इमरान खान के ख़िलाफ़, इस मुल्क के ख़िलाफ़, हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको ज़लील ख्वार करे, उनको इसी दुनिया के अंदर वो ऐसा वक्त दिखाए कि उनको समझ आए कि सबसे बड़ी चीज़ गैरत, खुददारी और कौमी मिली जो हमीयत है वही सब कुछ होती है। अमेरिका को खुदा नहीं है, या अमेरिका हमें खाने के लिए नहीं देता, या वो हमारा रिस्क बंद कर देगा तो हम मर नहीं जाएंगे। रिस्क अल्लाह ताला की ज़ात देती है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अब जो भी चीज़ें होंगी फर्दर, उसके बाद जो भी सिचुएशन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने रखूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।